तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण प्रताप। आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट पॉइंट। दोस्तों काफ़ी दिनों बाद हम आपके सामने आ रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम में चल रहा था, हालांकि अब सारी प्रॉब्लम्स जो सॉल्व हो गई हैं। दोस्तों मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाला था कि SBI CSP आप कैसे ले सकते हैं। काफ़ी लोगों ने वो वीडियो देखा था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने मुँह से नहीं बताऊँगा कि आप SBI CSP कैसे ले सकते हैं। मैं आपको मिलाऊंगा आज एक CSP ऑपरेटर से, जिनसे मैं आपको पहले भी मिला चुका हूं, जिनका नाम है रामेंद्र सिंह, जिनसे मैं आपको पहले भी मिला चुका हूं। तो उन्हीं के मुंह से ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आप एक SBI CSP ले सकते हो। क्योंकि मैं तो आपको काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूं, जो कि हालांकि मैं भी 10 साल से CSP चला रहा हूं। अभी आके मैंने इस्तीफा दिया है, मैंने CSP छोड़ दिया है। लेकिन अब जो प्रेजेंट टाइम में CSP हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझा लेंगे। तो उनको मैं बुलाऊंगा अपनी वीडियो में, एंड मैं आपको बताऊंगा कैसे आप SBI CSP ले सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग लगभग 6-7 महीने पहले आप इनको हमारी एक वीडियो में देख चुके होंगे, जो कि मैंने इनकी CSP से शूट किया था। मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन मतलब सब कुछ बताया था, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि भैया हमको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर हम कहाँ से ले सकते हैं, कैसे संपर्क करें। तो काफ़ी लोगों के मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे। उन्होंने क्या किया, गूगल पर जाके कंपनियों का नाम सर्च किया, वहाँ से नंबर मिला किसी का, उन्होंने क्या किया, पेमेंट भी कर दिया उन लोगों को। लेकिन वो सब फ्रॉड होते हैं, पेमेंट कर दिया, उनका पेमेंट गया चला। मेरे पास फिर मैसेज करते हैं कि भाई कैसे मिलेगा, सॉल्व करवा दो। तो सारे डाउट यहाँ पर आपके आज क्लियर होने वाले हैं। ये सन 2013 से CSP चला रहे हैं, मतलब मेरे पापा थे उनके टाइम से चला रहे हैं। समथिंग 10 साल के आसपास कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं इनसे आपको मिलवाता हूँ, इंट्रोडक्शन दिलवाता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में। तो आप सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी भाई, मेरा नाम रामेंद्र सिंह है और मैं स्टेट बैंक का CSP हूँ, और मेरा जो BC है वो है ऑक्सीजन कंपनी से। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, जैसे कि काफ़ी लोगों ने क्या किया, गूगल पे जाके सर्च किया SBI CSP कैसे लें, तो उनको काफ़ी सारी कंपनी मिली और लोगों का नंबर मिला। उनको लगा ये रियल हैं, उन्होंने पेमेंट की मांग की, उन्होंने पेमेंट दे दिए, डॉक्यूमेंट दे दिए, बाद में पेमेंट चला भी गया। तो ऐसे लोगों को आप पहले क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछली वीडियो मैंने बताया था और मैं फिर से वही बात बोलना चाहता हूँ कि आप किसी भी बैंक का CSP अगर लेना चाहते हैं, स्टेट बैंक से ही मतलब नहीं है, किसी भी बैंक का अगर से आप CSP लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने ब्रांच में, जो भी आपके नज़दीक ब्रांच पड़ती है, उसमें जाकर विजिट कीजिए। वहाँ के ब्रांच मैनेजर से आप मिलिए जाकर, और उनके द्वारा बात कीजिए कि मुझे इस तरीके से CSP चाहिए। और अगर ब्रांच मैनेजर इंटरेस्ट है आपको CSP देने में, वहाँ कोई जगह खाली है, तो वो आपको वहाँ के जो भी BC काम करते हैं, BC मतलब जो हमारा थर्ड पार्टी काम करती है, जैसे स्टेट बैंक और CSP के बीच में एक मीडिएटर होता है। वो प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, FIA, स्टारफिन, काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं। तो वो उनमें किसी ना किसी सर्विस मैनेजर, एरिया मैनेजर का किसी का नंबर देगा, तब जाके आप CSP के लिए अप्लाई करें। डायरेक्टली आप ऑनलाइन ना करें। कारण क्या है ऑनलाइन का, अगर आप डायरेक्टली ऑनलाइन CSP अप्लाई कर भी देंगे और आपको जेन्युइन भी मिल गया, मैं ये नहीं कहता कि फ्रॉड ही मिलते हैं ऑनलाइन जेन्युइन भी मिल जाता है, और जेन्युइन साइड आपको मिल गई, जेन्युइन कंपनी मिल गई, सब कुछ जेन्युइन मिल गई, लेकिन उसके बावजूद कोई भी कंपनी वाला आपका, चाहे स्टेट बैंक का हो चाहे आपका किसी भी बैंक का हो, कोई भी कंपनी वाला आपसे मना नहीं करेगा। वो आपसे पहले सिक्योरिटी के नाम पे कुछ ना कुछ पैसे अपने अकाउंट में डलवा लेगा। तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि जब तक ब्रांच मैनेजर नहीं चाहेगा, किसी में भी दम नहीं है किसी भी प्राइवेट कंपनी में कि वो आपको CSP प्रोवाइड करा सके। तो वैसे स्टार्टिंग में ही आपको सारे क्वेश्चन के सवाल आंसर जो हैं यहाँ पर आपको मिल गए होंगे, क्योंकि अगर कुछ लोग हैं जो अभी नहीं समझ पाए होंगे, कोई बात नहीं, आपको पूरा विस्तार से अभी हम यहाँ पर समझाएंगे। आपने यहाँ पर एक बात क्लियर कर ली है कि आपको ऑनलाइन जाके कहीं से भी किसी को पेमेंट नहीं करना है। सबसे पहले बैंक जाएं, मैनेजर से बात करें, अगर वो राजी होता है तो खुद BC का नंबर आपको दे देगा, आप उनसे डायरेक्ट बात कीजिए। तो वहाँ पर आपके पास फ्रॉड होने का तो नाम ही नहीं उठता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि कोई भी बंदा, नया बंदा जिसने हाल फिलहाल में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की हो, वो चाह रहा है मैं CSP लूँ। जैसे मेरे पास हाल फिलहाल में 3-4 लोगों को कॉल आए थे इधर उधर से कि भैया मेरे को CSP चाहिए, कौन सा कंपनी बेस्ट है, कौन सी कंपनी से ले सकता हूँ। तो सबसे पहले आप केवल इतना बताइए कि क्या कोई एक ऐसी कंपनी है जिसमें सबसे ज़्यादा वही बेस्ट है कि टारगेट वगैरह ना हो, क्योंकि CSP तो सब कोई ले लेगा, लेकिन टारगेट कंप्लीट करना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो सबसे पहले आप ये बात समझें कि CSP में टारगेट होता है, वो समझाएंगे ये, क्योंकि ये CSP ऑपरेटर है तो यही समझा सकते हैं आपको अच्छे से। सबसे पहली बात है कि CSP लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और जैसा कि बताया कि किसी ने इंटर पास किया है और या ग्रेजुएशन जो भी किया हुआ है, तो मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अभी शुरुआत की है करियर की, जो शादी के चक्कर में नहीं पड़े हैं, केवल शुरुआत कर रहे हैं करियर बनाने के लिए। तो उनके लिए सीधा सा जवाब है, वो किसी भी बैंक का, स्टेट बैंक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी बैंक का CSP ना ले।
आप कहोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो मैं बता दूं, यदि आपको अपना कैरियर बर्बाद करना है, सीधी सी बात है, और कैरियर में कुछ नहीं बढ़ाना है, तो आप सीएसपी ले लें। उसके बाद आपको पता चल जाएगा सीएसपी लेने के कितने बड़े नुकसान हैं और कितना फ़ायदा है। क्यों, कारण क्या है, देखिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंटर करने के बाद, बीए करने के बाद आपका टाइम होता है कैरियर बनाने का। तो मैं सच में कहूँ, जितने भी सीएसपी ऑलरेडी इसमें चला रहे हैं तो उनका भी कोई कैरियर खास नहीं है। वो एक जब देखिए होता क्या है, सीएसपी की सब शुरुआत हुई तो लोगों को नहीं पता था इसमें क्या है क्या नहीं, और जब शुरुआत हुई थी तब इनमें अच्छा मार्जिन था। लेकिन अब कंपटीशन का टाइम है, बहुत सारी बैंकों ने सीएसपी दे दिए, हर 1 किलोमीटर पे आपको सीएसपी मिल जाएगा बैठा हुआ। तो ऐसा करके वहाँ पे क्या होता है, बैंक आपको कोई भी 1 रुपये का एक्स्ट्रा कमीशन प्रदान नहीं करती, ना ही कोई सैलरी प्रदान करती। केवल आपको कमीशन बेसिस पे आपको अपना काम करना होता है, आपको लाखों रुपए खर्च करना होता है, तब जाके आप कमीशन के ऊपर काम करते हो। तो इस तरीके से मैं कहूँगा, जो इंटर किए हुए हैं, बीए कर रहे हैं, उसके बाद आप किसी अच्छे एजुकेशन लाइन में जाइए, नौकरी के लिए किसी अच्छी कंपनी में अप्लाई कीजिए, आपके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। ये सिर्फ उनके लिए है जो ऑलरेडी अपने घर पे कोई अन्य काम कर रहे हैं, साथ में उनके और भी काम हैं, 1-2 काम अपना कर रहे हैं, साथ में वो चाहते हैं कि अदर इनकम कोई दूसरा सोर्स हो जाए, तो उनके लिए बेस्ट है कि वो अपने घर के आसपास क्षेत्र में रहकर बैंकिंग सेवाएं भी दे सकते हैं और बैंक से भी जुड़ सकते हैं, बैंक की योजनाओं का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस तरीके से वो जुड़ सकते हैं। अगर कोई भी इसमें जुड़ना चाहता है, जो बिल्कुल नया हाई स्कूल करने के बाद, इंटर करने के बाद, तो उसके लिए तो मैं मना ही करूँगा कि वो अपने कैरियर की तरफ ध्यान दे और कुछ अपना डिप्लोमा करे, कोर्स करे, पढ़ाई करे, जिससे कि वो आगे उन्नति कर सके। इस सीएसपी के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली कई एक वीडियो में बताया था कि भाई सीएसपी, बहुत से लोग कह रहे थे सर मुझे सीएसपी दिला दो, तो उनको मैंने मना किया था डायरेक्ट कि आप लोग सीएसपी मत लो, लेकिन काफ़ी लोग नहीं माने, और ये वीडियो देखने के बाद भी काफ़ी लोग नहीं माने, वो कि नहीं भाई साहब मैं तो सीएसपी लूँगा ही। रुको जरा, अभी इसमें बहुत कुछ है जो अभी आपको समझना बाकी है। पहली बात ये समझो, क्योंकि बहुत से लोगों को यहाँ पर ये लग रहा होगा कि सीएसपी जब हमको बैंक से मिलती है तो सारा सामान सीएसपी का हो गया, कैश हो गया, वो मुझे बैंक प्रदान करती है। तो इसकी भी एक सच्चाई, वो अभी आपको आगे मालूम पड़ेगी। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा, जैसे मान लीजिए कोई बंदा सीएसपी लाइन में आ रहा है, ठीक है, और अपनी सिक्योरिटी मनी वगैरह जमा करता है। अब उसको लग रहा है कि मैं सीएसपी नहीं चला पा रहा हूँ, मुझे छोड़ना है सीएसपी, तो क्या उसका जो इन्वेस्टमेंट हुआ या फिर जो पैसा उसका सिक्योरिटी मनी में चला गया वो सब रिटर्न वगैरह मिलेगा? अगर मिलेगा भी तो आप ये भी एक बात यहाँ पर बता देना कि कौन कौन सी कंपनी हैं जो फ्री में देती हैं या फिर पैसा लेती हैं, क्योंकि हो सकता है किसी के यहाँ पर हेल्प हो जाए जो फ्री में दे रही हो, तो उनसे भी आप वो लोग संपर्क कर सकते हैं इस वजह से। देखिए, मैं सभी कंपनियों की बात नहीं करता, लेकिन हाँ कुछ कंपनियां फ्री में सीएसपी प्रोवाइड करवाती हैं। फ्री का मतलब ये है कि उनके एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, कुछ लोग 15,000 लेते हैं, 20,000, 25,000, इस तरीके से कुछ 1-2 कंपनियां ऐसी हैं जो फ्री में प्रोवाइड कराती हैं। तो सिंपल सी बात है, तो वहाँ पे आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, तो सिक्योरिटी वापस क्या करेंगे। और यही कंपनियाँ सिक्योरिटी लेती भी हैं, तो मुझे नहीं लगता आज तक किसी भी सीएसपी ने अगर अपना काम छोड़ा हो अपनी मर्जी से या किसी वजह से, तो उनको पैसा रिफंड हुआ हो। क्योंकि आप जो पैसा लेते हैं इस कंपनी वाले, वो ही देना मुश्किल पड़ता है, तो आपको तो देने का मतलब नहीं बनता। मुझे नहीं लगता आज तक किसी भी सीएसपी का रिफंड हुआ होगा। अच्छा, एक मेन क्वेश्चन और ये है सबसे पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कि काफ़ी लोगों को ये लगता है कि अगर हमको सीएसपी मिल जाता है, जैसे हमने सीएसपी ले लिया, मेरे को किसी भी कंपनी से मिल गया, जैसे ऑक्सीजन हो गया, फिया हो गया, संजीवनी हो गई, किसी भी कंपनी से XYZ मिल गया, तो बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं कि मेरे को सारा सामान विद कैश के बैंक देगी। तो इसमें बैंक क्या क्या देगी वो भी आप एक बार जान लीजिए इनसे। जैसा कि आपने बताया, तो मैं बता दूं, बैंक आपको 2 रुपये का कलम भी नहीं लेके देगी। कुछ भी बैंक का इसमें कोई रोल नहीं होता। बैंक आपको कैश के लिए 1 रुपये का भी प्रदान नहीं करेगी ना। आपको जो भी पैसा आपके 1 रुपये के पेन से लेके 1 लाख के प्रिंटर से लेके लैपटॉप से लेके फर्नीचर से लेके पेन से लेके जो भी आपको काम करना है, बिजली का बिल, पानी का बिल, आपका रेंट का किराया भराया, वो सारा कुछ आपको अपने कमीशन में से ही मैनेज करना होगा। बैंक या BC कोई भी हो, आपको 1 रुपये का फ्री में सामान नहीं देती है। लगभग फर्स्ट टाइम कोई बंदा अगर स्टार्ट करता है, उसका इन्वेस्टमेंट शुरू से लेके, मतलब शुरू से स्टार्ट से लेके आखिर तक का कितना हो जाएगा? क्योंकि बहुत से लोग समझ रहे हैं भाई 20-30 हज़ार में स्टार्ट कर लेंगे, तो एक बार अपना इन्वेस्टमेंट भी जान लो, उसके बाद ही आगे बढ़ो आप। नॉर्मली अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो नॉर्मली आपको स्टार्टिंग करने में आप लैपटॉप, प्रिंटर, माइक्रोवेटिंग मशीन सारा कुछ खरीदना पड़ता है, फर्नीचर। तो आपको इसमें लगभग 2 लाख रुपए आपका फंसता है, तब जाके आप अपना काम स्टार्ट कर पाएंगे।
फोटो कॉपी वाला प्रिंटर ले लिया, बैंक से एक पासबुक प्रिंटर मिलता है कंपनी से, वो भी समथिंग 35-40 हज़ार के आसपास आता है, वो भी आपको अपनी जेब से लेना पड़ेगा। पहली बात ये समझो, मेरे हिसाब से मान चलो आप 40 हज़ार का लैपटॉप लोगे, 40 हज़ार का पासबुक प्रिंटर लोगे, 25-30 हज़ार 12-20 हज़ार का आप फोटो कॉपी वाला प्रिंटर लोगे, फिर आप और भी सामान रखोगे अपने सीएसपी पे, एक फेक वो नोट चेक करने वाली मशीन आती है, 4,000 रुपये की मोरफो L1 डिवाइस लोगे, फिर बिजली कनेक्शन लोगे, अपनी दुकान में बिजली कनेक्शन भी करवाओगे, काउंटर भी बनवाओगे, मतलब टोटल 2 लाख रुपये मोटा मोटा मान के चलो। फिर आपको अपने पास से कैश भी रखना है, क्योंकि कैश नहीं रखोगे तो काम कैसे करोगे। अच्छा, एक बात और मेरे को आप बताइए, जैसे कैश जो हम अपने पास रखते हैं अपने पास से, मान लीजिए मेरी सीएसपी पर लूट हो जाती है, मेरा कैश लूट जाता है, सामान लूट जाता है, क्या इस पर कोई इंश्योरेंस वगैरह होता है जिससे बैंक ये मेरा जो लॉस हुआ वो रिकवर कर सके? डायरेक्टली बैंक की तरफ से या कंपनी की तरफ से कोई भी इंश्योरेंस नहीं होता है। यदि आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो आपका कैश का इंश्योरेंस हो जाता है, कैश का भी हो जाता है, आपकी दुकान का भी इंश्योरेंस हो जाता है। वो तो सिंपल सी बात है, आप किसी का भी इंश्योरेंस आजकल लेना चाहते हो, हर किसी चीज़ का इंश्योरेंस हो जाता है। लेकिन बैंक की तरफ से आपको मैंने पहले ही बता दिया है, यहाँ बीसी तक कोई भी चीज़ आपको फ्री में प्रदान नहीं की जाती है। आप जो भी सुविधाएं लेना चाहते हो सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन उसका आपको एक प्रीमियम पे करना होगा। आपको इतनी बात मैंने क्लियर कर दी है, बैंक आपको कुछ भी नहीं देती है, केवल कैश इंश्योरेंस मिल जाएगा, उसका प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा, बाकी आपके सामान की कोई जिम्मेदारी नहीं बैंक की, ठीक है। क्योंकि हाल फिलहाल में एक खबर निकल के आई थी, हमारे पास में एटा एक शहर पड़ता है, एटा डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर एक सीएसपी को क्या किया था, गोली मार दी थी, 5 लाख रुपये उसके लूट लिए थे, तो उसका कुछ नहीं हुआ है। देखो सीधी सी बात, क्या ही हो सकता है जब कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं है। देखो जान तो इसमें खतरे में है आपकी, ठीक है, कोई भी लूट सकता है आपको, और बैंक भी आपको कुछ नहीं दे रही है, 2 लाख रुपये आपको फंसाना भी पड़ रहा है। उसके बाद अगर आप 2 लाख रुपये फंसा रहे हो, उसके बाद आप किसी मार्केट में बैठ के मुश्किल से 7-8 हज़ार 10-15 हज़ार कमा रहे हो, तो क्या कमा रहे हो, उससे ज़्यादा दूसरा कोई काम कर लो। अच्छा, बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि इसमें जो कमीशन मिलता है हमको वो किस स्लैब से मिलता है। जैसे लोग थर्ड पार्टी कंपनी यूज करते हैं, जैसे उनको 1,000 पे 10 रुपये मिल गया या 2 रुपये 5 रुपये कुछ भी मिल गया एक्सपायर्ड, तो एसबीआई में कमीशन स्लैब क्या रहता है, मान लो हमको कैसे उसमें जो है कमीशन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन हम कैसे कमा सकते हैं इसमें? देखिए, मैंने पहले जो कमीशन की बात है तो आपको बता दूं, कमीशन स्लैब अलग तरीके से होता है। उसमें आप जो भी काम करते हो हर काम पे आपको अलग अलग तरीके का कमीशन प्रदान किया जाता है, ठीक है। उसमें संक्षिप्त रूप से आपको नहीं बता सकते क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस है उसमें। ना ही एक्चुअली एक चीज़ है कि आपने 1,000 रुपये का ट्रांसफर किया इतने पैसे मिल जाएंगे, या आपने 2,000 रुपये का 20,000 का ट्रांसफर किया इतना मिल जाएगा, या आपने कोई अकाउंट ओपन किया उसका अलग। तो मतलब हर चीज़, हर जो भी प्रोडक्ट है, हाँ ये चीज़ है, आप जो भी वर्क करोगे सीएसपी पे वो आपको फ्री में नहीं करना। जो भी आप काम करते हो, अकाउंट ओपन करते हो, केवाईसी करते हो, या जो भी काम होता है आपको, डिपॉजिट, विड्रॉल, फंड ट्रांसफर, एफडी, एसटी जो भी होता है, उसका आपको एक निश्चित कमीशन दिया जाता है। तो इसमें एक तरीके से आपको एक निश्चित रूप से बता पाना बहुत मुश्किल है कि किस प्रोडक्ट पे कितना कमीशन मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि सीएसपी वालों के लिए बहुत बड़ी कठिनाई का, मतलब कठिनाई भरी चीज़ है वो आपके लिए, और बहुत परेशान भी करेगी आपको। SSS शुद्ध भाषा में कहे तो सुरक्षा बीमा योजना। इसमें 3 तरीके के बीमे होते हैं, वो 3 ये समझाएंगे, प्रीमियम क्या कटेगा वो भी समझाएंगे, और उसका मिलेगा आपको टारगेट, हर मंथ टारगेट मिलेगा। बैंक पास टारगेट आता है आरबीओ से और बैंक आपको देगी, अगर नहीं करोगे तो क्या सज़ा मिलेगी वो भी ये आपको भी समझा देंगे। पहली बात तो चलो मैं इनको माइक देता हूँ, आप समझिए पहले कि टारगेट होता किस चीज़ का है। देखिए, ऐसा था, कोई भी काम करते हैं तो इसमें हर चीज़ का एक टारगेट निश्चित किया जाता है। तो जैसे कि हमारे पोर्टल पे, अन्य पोर्टलों पे बीमा के जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है PMSY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, एंड APY अटल पेंशन योजना, और भी सारे होते हैं हर ब्रांच में। देखो हर सीएसपी के अपने अलग होते हैं। स्टेट बैंक की अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से, और अकाउंट ओपन करना इस तरीके से, तीन बीमा होते हैं। उनका प्रेशर होता है, उनका एक टारगेट भी दिया जाता है। उनका टारगेट देने का मतलब ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भारत सरकार द्वारा स्कीमें चल रही हैं तो उसका जो है हम आम इंसान को उसमें फ़ायदा पहुंचा सके। तो यहाँ पर मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो जो बीमा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसके 436 रुपये एक साल में प्रीमियम कटता है और 2 लाख का इंश्योरेंस मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है वो आपका। दूसरा होता है आपका 20 रुपये वाला प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, वो एक्सीडेंटल क्लेम होता है, वो भी 2 लाख रुपए का। तीसरा है एक अटल पेंशन योजना। तो इस तरीके से ये 3 है। तो अगर इसमें बात करूँ तो टारगेट होता है, वो टारगेट इसीलिए दिया जाता है जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीएसपी जो है अपने कस्टमर को उसके लिए प्रोत्साहन कर सकें। क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो वो बीमा कोई पैसा ज़्यादा नहीं होता है, ऐसे में इंश्योरेंस ज़रूरी भी है, हर इंसान को इंश्योरेंस करवाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है कुछ सीएसपी जो है
इंश्योरेंस बंदे को समझाता ही नहीं, कस्टमर को समझाता नहीं है, और उसका इंश्योरेंस की उसे ज़रूरत भी होती है और उसे नहीं दे पाते। इसलिए वो बैंक ना उनको प्रेशर बनाने के लिए कि अगर आप ऐसा काम नहीं करोगे तो आप पे एक प्रेशर रहता है कि आपको महीने में इतना करना ही करना है, नहीं तो आपका कमीशन कट कर देंगे या आपका कोड बंद कर देंगे। इस तरीके की ये सिर्फ उनको सिर्फ काम करने के लिए कि वो काम करें, उसके लिए ये दबाव पड़ता है। तो ऐसे मतलब जो बीमा की स्कीमें है बहुत अच्छी स्कीम है। बीमा तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, चाहे आप किसी भी बैंक से हो, स्टेट बैंक से मतलब नहीं है, आप केवल स्टेट बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप जिस बैंक में आपका अकाउंट ओपन हुआ हो, चाहे स्टेट बैंक हो, कैनरा हो, कुछ भी हो, तो मैं कहूँगा आप PMJJBY और PMSY 2 बीमा को मैं रेफ़र करता हूँ और प्रेजेंट भी करता हूँ कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आपके हर परिवार के सदस्य का जिसकी उम्र 18 साल हो चुकी है उसका अवश्य करा लेना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं करवाया तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बता दूं, ये दोस्तों में देखिए 436 रुपये एक साल में ज़्यादा नहीं होता है और 20 रुपये भी ज़्यादा नहीं होता। 450 रुपये में अगर आपको दोनों बीमा करवा रखे हैं तो आपको 4 लाख रुपए का क्लेम मिल जाता है। अगर भगवान ना चाहे कल को कोई एक्सीडेंट से कोई दुर्घटना घटती है आपके परिवार में तो सिंपल सी बात है 4 लाख रुपये उस वक्त बहुत होता है। तो ऐसे में इस चीज़ को लेकर मैं ज़रूर कहूँगा कि बीमा आप ज़रूर करवा लें, वो आपके लाइफ के लिए बेटर रहेगा। एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, जो अभी बीमा की बात हुई है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इनका क्लेम प्रोसीजर बहुत आसान है और लगभग 1 महीने में इनका पैसा मिल जाता है। क्योंकि आपको पता होगा मैंने अपने फादर का क्लेम किया था तो मेरे को जो 1 महीने में पैसा मिल गया था 2 लाख रुपए, क्योंकि 2 लाख का ही होता है ये तो, और प्रोसीजर भी बहुत आसान है। अच्छा, दोनों बीमा यहाँ पर क्लियर हो गए। एक चीज़ क्लियर नहीं हो पाई थी, वो मैं ही समझा देता हूँ। अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना क्या है? देखो, इसमें आपके मंथली पैसे काटते हैं, एक प्रीमियम सेट किया जाता है CSP के द्वारा उसमें, तो उसमें आपका मंथली पैसा कटेगा। और जब आप 60 साल की एज है ना, हाँ। जब आप 60 साल हो जाते हो उसके बाद क्या होता है, आपको पेंशन के रूप में पैसे मिलते हैं। मतलब पेंशन ही मिलती है वो एक तरीके से, आपका जो प्रीमियम कटेगा वो वहाँ से 60 साल के बाद बंद हो जाएगा। 50 पे होता है, 60 पे बंद हो जाता है। उसके बाद आपको पेंशन मिलने लगती है। तो ये भी बुरी चीज़ नहीं है, जितना पैसा आपका कटेगा वो आपको रिटर्न ही मिलेगा और शायद जब तक आप जीवित हो तब तक आपको मिलता ही रहेगा वो SBI की तरफ से। और जो सेविंग अकाउंट होते हैं उस पर 2,000 रुपये वाली पाई की जाती है, क्योंकि आप लोगों को पता है जब भी आप बैंक में KYC के लिए, अकाउंट ओपनिंग के लिए, किसी भी काम के लिए जाएंगे तो वो आपकी 2,000 रुपये की पाई जरूर करेंगे। 2 की ना तो सही 1 की तो कर ही देंगे। जो 1,000 वाली पाई होती है वो होती है 20 लाख की, और 2,000 वाली होती है वो होती है 40 लाख रुपए की। ठीक है, तो आप ये बीमा जरूर करवाएं। आपको जो भी बीमा कराने आप सक्षम हो वो बीमा जरूर कराएं, आपकी फैमिली के लिए बहुत बढ़िया है। और नॉमिनी जरूर बनवाएं। अगर नॉमिनी नहीं बनवाओगे तो प्रॉब्लम हो जाता है। वैसे तो अब तो तुरंत नॉमिनी बन जाता है, जब आप बीमा कराओगे तो तुरंत ऑन द स्पॉट वहीं आपका नॉमिनी बना दिया जाएगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि किसी भी बैंक का आप CSP ले लो, XYZ, SBI, कैनरा, हर बैंक का CSP अलग अलग काम देता है। और कैनरा बैंक का CSP तो ऐसा होता है वो बैंक में बैठा के काम करवा लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पर केवल इतना था, जो भी नए बंदे CSP लेने के लिए आ रहे हैं तो उनको आप कौन सी कंपनी प्रेफर करेंगे कि भाई आप इस कंपनी से ले लो तो थोड़ा आराम में रह सकते हो आप? बस देखिए, मैंने पहले बताया कि जैसे कि आप बात कर रहे हैं कौन सी कंपनी चूज करें, तो मैं बता दूं कंपनी जो भी हो आपकी, कि ज़्यादातर सभी का जो कमीशन चार्ट है वो सेम है, केवल 2-4% ऊपर नीचे है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो आप किसी भी कंपनी से ले लो, सारी कंपनी ट्रस्टेड होती हैं, कहीं ऐसा नहीं होता क्योंकि जो ब्रांच बैंक ने, स्टेट बैंक ने अपना मीडिएटर दिया हुआ है तो कोई फेक नहीं है। आप किसी चाहे ऑक्सीजन हो, स्टारफेन हो, फिया हो, या कोई भी कंपनी XYZ हो, तो कोई भी कंपनी ख़राब नहीं है। और कोई भी कंपनी, सबका कंपनी का अपना एक रूल्स है, रेगुलेशन है, उस हिसाब से वो अपना कमीशन प्रदान करते हैं। केवल 2-4% का फ़र्क पड़ता है, कोई 25% कमीशन काटता है, कोई 30% कमीशन काटता है। जैसे हम अपनी ऑक्सीजन कंपनी की बात करें तो वो 30% कमीशन काटती है और 70% CSP को प्रोवाइड करवाती है। जैसे 100 रुपये अगर मैंने पैदा किए तो 30 रुपये कंपनी को जाते हैं, 70 रुपये हमारे हो जाते हैं। तो इस तरीके से किसी का 25% काट लेती होगी, किसी का 27, तरीके थोड़ा बहुत ही अंतर रहता है, ज़्यादा अंतर नहीं रहता। तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको भी अपने जो भी CSP आपको प्रोवाइड करा सके वो सारा कुछ सीख, क्योंकि अपनी CSP जो कंपनी है BC, वो तो आपको सीधी सी बात है, चाहे आप किसी भी कंपनी का ले लो, वो आपको सामान तो फ्री में कुछ नहीं दे रही। सिंपल सी बात है। बस आपका बस यही है, कुछ कंपनियां आपसे जो है, जो आपका सिक्योरिटी होती है वो नहीं लेती हैं। तो मैं तो अगर प्रोवाइड ऐसी ही कंपनी अगर आप जरूर करें जो आपसे सिक्योरिटी नहीं लेती हैं, मतलब कि आपकी जो सिक्योरिटी के नाम पे पैसे नहीं ले रही है, तो मैं तो ये कहूँगा अगर सिक्योरिटी आपको फ्री में CSP मिल रही है तो उससे बेटर कंपनी कोई नहीं है। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरा क्लियर कर दिया है। वीडियो बेशक बड़ा हो गया लेकिन आपके डाउट यहाँ पर सारे क्लियर हो गए हैं, और काफ़ी लोगों के मन में अभी डाउट होंगे भी, कोई बात नहीं, आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है,
आप लोग अच्छे से समझेंगे कि CSP आपको कैसे लेना है। ब्रांच मैनेजर के पास जाना सीधा, अगर वो मना कर देता है तो भाई पीछे हट जाओ, कोई फ़ायदा नहीं आगे बढ़ने का, ठीक है। मिल जाता है, इन्वेस्टमेंट भी आपको बता दिया, अगर आपके पास ऑलरेडी सारा सामान है तो कोई बात ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट भी आपका 2 लाख के आसपास हो जाता है, बैंक कुछ नहीं देती आपको, समझ में आ गया। सारा सामान आपको अपने पास रखना पड़ेगा। कैश इंश्योरेंस मिलेगा, केवल टारगेट मिलेगा, कंप्लीट कीजिए, काम कीजिए। कमीशन आपको हर महीने 2 से 5 तारीख को आ जाता है। ऑक्सीजन, जैसे मेरा तो ऑक्सीजन से था, इनका भी ऑक्सीजन से है, तो कमीशन तो उसका 2 से 5 तारीख को आ जाता है, ठीक है। तो काम आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही बात है कि अगर आपने इंटर किया अभी तो आप आगे कुछ और काम देख लीजिए। ये CSP वाला काम तो अब बहुत बेकार हो गया, क्यों आज से 2016 से पहले का ये काम बहुत बढ़िया चलता था, अच्छा मार्जिन वगैरह था, सब कुछ था। लेकिन अब नहीं बचा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। हर जगह CSC वाले बैठ गए, प्राइवेट RD वाले बैठ गए, तो आपको अब कहाँ से मिलेगा भाई काम, ये बताओ। वो जाएगा दूसरी जगह से पैसे निकाल लेगा, आपके पास तक क्यों आ गया? उसके गांव में बैठा है दूसरा, एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लेके वहाँ उसने पैसे निकाल दी, तो आपके पास क्यों आएगा? पहली बात ये समझो। अकाउंट ओपन वगैरह करोगे, आपको उसका कमीशन मिल जाएगा, सब कुछ ये चीज़ आपको मिल जाएगी। तो आई होप ये जो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, और अगर चैनल में नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।